क्या आएगा आपका? फ्रॉम और टू में सेम डेट आएगी। मैंने यहाँ से लिख दिया 1/4। क्यों? क्योंकि ये 34 दिखा रहा था, मतलब 30 ऑफ अप्रैल, लेकिन 30 डेट एक्सेप्ट नहीं होगी, सिर्फ 1 या 2 ही एक्सेप्ट होगी, इसलिए मैं दोनों में सेम डेट इंसर्ट करवा रही हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है पेरोल बैंक कैश लेजर, मतलब जो भी आप सैलरी दोगे एम्प्लॉय को, वो बाय चेक दोगे या बाय कैश दोगे, तो मेरा कैश का लेजर ऑलरेडी क्रेडिट है, मैं बाय कैश दूंगी और एंटर एंटर से बस सेव करवा दूंगी। ठीक है, नोट डाउन करो फटाफट सभी। नोट डाउन कर लिए सभी ने, और एंटर एंटर से सभी सेव करवा देंगे। देखो यहाँ पे आपको क्या डाटा शो करवा रहे हैं जब आप एंटर से ओपन एंटर कर रहे हैं। मिस्टर ए की बेसिक सैलरी कितनी है, ट्रैवलिंग अलाउंस क्या है, बी का कितना है और सी का कितना है, वो शो करवा रहा है। मिस्टर ए की बेसिक सैलरी ट्रैवलिंग अलाउंस में प्लस करने के बाद अमाउंट कितनी बन रही है, 31,200। सेम मिस्टर बी का और सेम मिस्टर सी, मतलब तीनों का शो करवा रहा है। ठीक है, और एंटर एंटर से सेव करवा दोगे। देखो ये बस यही शो करवा रहा है इनकी कितनी सैलरी है और कितना क्या है। मुझे ये देखना है कि ये बंदा एब्सेंट है तो उसको मेरे को देनी कितनी अमाउंट है। उसके लिए सभी क्या करेंगे, एस्केप करके गेटवे ऑफ टैली, एस्केप करके गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली पे डिस्प्ले, डिस्प्ले पे पेरोल रिपोर्ट, पेरोल रिपोर्ट पे किस पे जाओगे, स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, स्टेटमेंट ऑफ पेरोल में पे स्लिप, पे स्लिप में सिंगल पे स्लिप, देखो सिंगल पे स्लिप पे जैसे ही एंटर करेंगे तीनों ऑप्शन ओपन होंगे, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी का। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि मिस्टर ए की कितनी अमाउंट बनती है, तो मिस्टर ए पे एंटर कर दो, मतलब तुम्हें जिसकी भी चेक करनी है ना उस पे एंटर कर दो, उसका डाटा ओपन हो जाएगा। अब सभी ऊपर देखेंगे, सबसे पहले शो करवा रहे हैं पे स्लिप ऑफ अप्रैल 2020, मतलब कि ये अप्रैल का रिकॉर्ड है, मिस्टर ए का नेम भी शो करवा रहा है। क्या डाटा शो करवा रहे हैं, एब्सेंट है 2 दिन, प्रेजेंट है 28 दिन। ग्रॉस सैलरी इसकी बनती है 33,000, लेकिन मिलेगी किसे इतनी, 31,200। 31,200 क्यों मिलेगी, क्योंकि ये 2 दिन एब्सेंट था। 2 दिन एब्सेंट होने के कारण उसकी बेसिक सैलरी कट हो गई है, लेकिन जो उसके ट्रैवलिंग अलाउंस देखो वो कट नहीं हुए हैं, क्योंकि हमने वो मंथली दिए थे। ठीक है, सेम आपको किसका देखना है, मिस्टर बी का देखना है।
बैक जाने की जरूरत नहीं किसी को भी, अपने कीबोर्ड पे सभी पेज डाउन की प्रेस करवा देंगे, पेज डाउन। देखो पेज डाउन करते ही मिस्टर बी का डाटा शो करवा रहा है, पे स्लिप ऑफ अप्रैल, अप्रैल की है, मिस्टर बी की है। 25 दिन प्रेजेंट था, 5 दिन एब्सेंट था, 32 की 45,000 थी, लेकिन बेसिक सैलरी 6,000 कट गई। देखो 36,000 बनती थी, 5 दिन एब्सेंट होने के कारण इसकी 6,000 सैलरी कट गई। इससे मिलेंगे कितने, 39,000, और ये अमाउंट शो करवा देगा। सेम आपको किसकी देखनी है, मिस्टर सी की, पेज डाउन कर दो, मिस्टर सी की शो करवा देगा, ठीक है। अब ध्यान दोगे तुम सभी बॉयज, अगर हम ये देखेंगे सैलरी, तो मेरे को ये शो करवा रहा है सिंगल पर्सन की इतनी सैलरी है, मुझे ये चेक करना है कि मेरी कंपनी की तरफ से कितने अमाउंट सैलरी सैलरी में चला गया। अब ये तो है नहीं, अगर मेरी कंपनी में 20 बंदे, तो मैं 20 का रिकॉर्ड इस तरह से तो रखूंगी, लेकिन ये थोड़ा ना कॉपी में ऐड करते बैठूंगी सबकी सैलरी को। मुझे ये चेक करना है कि 20 एम्प्लॉय की मैंने टोटल अमाउंट कितनी दी है सैलरी की, तो वो आप लोग कैसे चेक करेंगे, एस्केप करेंगे सभी, और पे स्लिप में सेकंड ऑप्शन है मल्टी पे स्लिप, पे स्लिप में ही सेकंड ऑप्शन है मल्टी पे स्लिप। इस मल्टी पे स्लिप में जाएंगे सभी, एंटर एंटर कर देंगे, मतलब ऑल आइटम ही रखेंगे हमेशा। अब देखो ये शो करवा देगा यहाँ पे आपको अमाउंट कितनी दी है आपने और टोटल अमाउंट कितनी बन रही है, ठीक है। मतलब इससे आपको एक एक बंदे का रिकॉर्ड रफली नहीं रखना है कि टोटल कितनी अमाउंट, यहीं पे आप आके डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। मतलब शो करवा रहे हैं मिस्टर ए की 31,200, मिस्टर बी की 39,000, मिस्टर सी की 46,500। इन तीनों को ऐड करने पे जो अमाउंट बनी है वो बनी है 1,16,700। मतलब ये जो अमाउंट है मेरी 1,16,700 रुपीज, वो मेरी सैलरी सैलरी में चलेगी, वो भी 3 इम्प्लॉयज की सिर्फ, ठीक है। इस तरह से अगर 20 इम्प्लॉय होंगे तो 20 का यहाँ पे नाम आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगी, टोटल अमाउंट आ जाएगी। क्लियर है सभी को ये टॉपिक? एक बार रिप्लाई कर दो भाई, क्लियर है या डाउट है कोई? बस स्टार्टिंग से देखेंगे सभी, फटाफट रिवाइज करवा दूं ताकि किसी का कोई स्टेप नोट डाउन नहीं हुआ या फिर छूट गया हो तो वो देख लेना। सबसे पहले क्या करेंगे, कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के बाद सभी किस पे जाएंगे, F11 पे, और F11 F1 पे जाने के बाद आपका ऑप्शन है मेंटेन पेरोल, यस करवा देंगे सभी। और नेक्स्ट ऑप्शन है मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कोस्ट कैटेगरी, यस करवा देंगे, ठीक है। दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन सभी यस करवा देंगे और एंटर एंटर से सेव करवा देंगे, ठीक है। सेव करवाने के बाद बैक जाएंगे और किस पे आ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली में पेरोल इन्फो, ठीक है। मतलब देखो अभी हमेशा आपका अकाउंट इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो होता था, लेकिन जैसे ही मैंने पेरोल के ऑप्शन को यस किया है, पेरोल इन्फो ऑप्शन भी आ गया है, और सभी गेटवे ऑफ टैली पे किस पे जाओगे, पेरोल इन्फो पे, क्योंकि मैं पेरोल का रिकॉर्ड रख रही हूँ इसलिए मैं पेरोल इन्फो पे जाऊंगी। एंटर करके किस पे जाएंगे सभी, इम्प्लॉयज। इम्प्लॉयज में क्या रिकॉर्ड रखेंगे कि कौन कौन इम्प्लॉय मेरी कंपनी में ऑफिस में वर्क कर रहा है, मतलब उनके नेम का रिकॉर्ड रखेंगे सभी। तो सबसे पहले इम्प्लॉयज क्रिएट, इम्प्लॉय के नेम बना दिए मैंने राम, नेक्स्ट बना दिया श्याम, ठीक है। देखो मैं सिर्फ दो इम्प्लॉय का रिकॉर्ड रख रही हूँ, ठीक है, एक राम है और दूसरा श्याम है।
कोई इंफॉर्मेशन आपको फिल करवानी करवा सकते हैं, नहीं तो मैंने डायरेक्ट कंट्रोल प्लस ए से सेव करवाया। ठीक है, डायरेक्ट कंट्रोल प्लस ए से एस्केप करेंगे और किस पे आ जाएंगे सभी, यूनिट्स। यूनिट्स पे क्या, किस पे आएंगे सभी, क्रिएट पे। मैंने बताया था यूनिट्स में क्या क्रिएट करेंगे कि क्या चीज हमारी डेली बेसिस पे है और कौन सी अलाउंस हमारी मंथली बेसिस पे है, यही चीज बताई थी। तो यहाँ पे एक हम क्रिएट करेंगे डेज और दूसरा क्या क्रिएट करेंगे, मंथ। ठीक है, कि सैलरी हमें डेज के अकॉर्डिंग मिलेगी, ट्रैवलिंग अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस मंथली। ठीक है, और एंटर एंटर से सेव करवा दी। सेव करवाने के बाद किस पे जाएंगे, अटेंडेंस। प्रोडक्शन टाइप में अटेंडेंस में क्या बनाएंगे सभी, एब्सेंट और प्रेजेंट। तो किस पे जाएंगे, अटेंडेंस पे, क्रिएट, और क्या क्रिएट करेंगे, एक बार एब्सेंट। और अटेंडेंस टाइप में क्या आएगा, अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन एब्सेंट है तो उसे क्या होगी, वो छुट्टी ले रहा है, लीव दे रहा है विदाउट पे, की मतलब लीव भी देगा लेकिन उसे कुछ पेमेंट नहीं मिलेगी, विदाउट पे है इसलिए हम क्या लिख देंगे, लीव विदाउट पे। ठीक है, नेक्स्ट क्रिएट करेंगे प्रेजेंट। और प्रेजेंट में क्या होता है, अटेंडेंस विद पे, मतलब उसकी अटेंडेंस भी लगेगी और उसे पेमेंट भी मिलेगी, विद लिखा है। ठीक है, और एंटर एंटर से सेव करवा देंगे। ठीक है, फिर किस पे जाएंगे सभी, पे हेड्स पे जाएंगे। पे हेड्स पे क्रिएट करेंगे और क्या क्रिएट करेंगे कि आपकी कंपनी की तरफ से क्या क्या चीजें अलॉट की जा रही है। मैंने दिया एक बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी जो होती है वो क्या होती है, अर्निंग होती है एम्प्लॉयज के लिए कि पैसा अर्न कर सकते हैं। तो क्या देंगे सभी, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज फिक्स होती है हमारी। और अंडर किसके जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, क्योंकि हमारा ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस है, खर्चा ही है। और ऑफिस से रिलेटेड किस में आता है आपका, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। और कैलकुलेशन टाइप में क्या देंगे सभी, ऑन अटेंडेंस, मतलब जितने दिन प्रेजेंट है उतने दिन की सैलरी मिलेगी, नहीं तो आपकी डिडक्ट हो जाएगी। और अटेंडेंस में क्या देंगे सभी, प्रेजेंट, मतलब हमें प्रेजेंट के अकॉर्डिंग सैलरी देनी है। ठीक है, और कैलकुलेशन पीरियड में क्या देंगे सभी, डेज, कि जितने दिन प्रेजेंट है डेज के अकॉर्डिंग उसे सैलरी मिलेगी, जितने दिन प्रेजेंट है, एब्सेंट वाले दिन उसकी कट जाएगी सैलरी। ठीक है, राउंडिंग मेथड हमेशा क्या रहता है आप लोगों का, नॉर्मल राउंडिंग। ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड कभी भी नहीं लेंगे, हमेशा नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे। और एंटर एंटर से भी क्या करवा देंगे, सेव करवा देंगे। नोट डाउन कर लिया होगा सभी ने, कर ली। नेक्स्ट देखो, मैंने इस बार बना दिया हाउस रेंट अलाउंस। मतलब देखो, कल मैंने आपको ट्रैवलिंग अलाउंस से समझाया था, वो चीज तो सबको क्लियर ही है, इसलिए रिवीजन के लिए मैं और चीज आपको बता रही हूँ। हाउस रेंट अलाउंस मतलब आपको कंपनी की तरफ से हाउस रेंट भी मिल रहा है, मतलब घर का किराया। ठीक है, सेम अर्निंग ही है। जैसे देखो, एक आपका खर्चा होता है कहीं ना कहीं, वो खर्चा अब नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे सभी, एक तरह से आप ले तो इसलिए क्या देंगे सभी, हाउस अर्निंग फॉर अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज रखेंगे सभी। और इनकम टाइप आपका फिक्स रहेगा। और अंडर किसके जाएगा आपका, हाउस रेंट अलाउंस भी इनडायरेक्ट
इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि अगर आपको खर्चा देना है तो वो भी आपका क्या है, एक तरह से इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, किस पे अप्लाई होगा, आपका फ्लैट रेट पे और मंथ के अकॉर्डिंग, और राउंडिंग आपकी क्या रहेगी, नॉर्मल राउंडिंग। ठीक है, और एंटर एंटर से सभी सेव करवा देंगे। सेव करवाने के बाद बैक जाएंगे और किस पे आ जाएंगे सभी, सैलरी डिटेल पे। यहाँ पे क्या देंगे सभी की इसकी सैलरी कितनी है और मिल कितनी रही है, इस तरह से इंफॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहले किस पे जाएंगे सभी, सैलरी डिटेल पे, डिफाइन, और फिर ओपन करेंगे जिसकी सैलरी आपको शो करवानी है। मुझे राम की सैलरी शो कर मतलब देनी है, तो राम पे जाएंगे और राम का पेज ओपन हो जाएगा सैलरी डिटेल का। ठीक है, जहाँ पे इफेक्टिव फ्रॉम मैंने कल क्या बताया था आपको, डेट इंसर्ट करवानी होती है, तो डेट इंसर्ट करवाएंगे। डेट इंसर्ट करवाने के बाद बेसिक सैलरी कितनी है, 700, और हाउस रेंट अलाउंस कितना है, 8000। आया सभी को समझ। यहाँ पे बस क्या इंसर्ट करवाना है कि बेसिक सैलरी एक दिन की कितनी है, क्योंकि डेज दे रहा है, मतलब देखो 700 रुपये एक दिन की है, ये मतलब ना मंथ है वो, यहाँ पे मंथ नहीं दिख रहा है, डे दिख रहा है, डे मतलब एक दिन की 700 है, और एक मंथ की 8000 रुपये से हाउस रेंट अलाउंस मिलेंगे। ठीक है, और एंटर एंटर से सभी क्या करवा देंगे, सेव करवा देंगे। सेव करवाने के बाद किसका डाटा ओपन करेंगे, श्याम का। श्याम पे जाएंगे, सेम इफेक्टिव फ्रॉम ए डेट, पे हेड टाइप में बेसिक सैलरी कितनी है, 1200 रुपये उसकी एक दिन की है श्याम की सैलरी, और हाउस रेंट अलाउंस मिलता है उसे 10,000 रुपये। ठीक है, मतलब एक तरह से उसको एक्स्ट्रा अमाउंट कितनी मिल रही है, 10,000, और एंटर एंटर से सेव करवा देंगे। सेव करवाने के बाद गेटवे ऑफ टैली में किस पे आएंगे, पेरोल वाउचर, और पेरोल वाउचर पे किस पे आ जाओगे सभी, देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं साइड में आपका अटेंडेंस के लिए F5 नीचे डबल डैश, मतलब कंट्रोल F5। ठीक है, राम एब्सेंट है 3 दिन, राम प्रेजेंट है 27 दिन, श्याम एब्सेंट है 5 दिन, श्याम प्रेजेंट है 25 दिन। ठीक है, ये डिटेल हमें अपने से फिल करवानी होती है, जब एम्प्लॉय डेली आते हैं उनकी अटेंडेंस रिकॉर्ड की जाती है, और उस अटेंडेंस के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे ये डाटा फिल करवाते हैं कि वो इतने दिन एब्सेंट है और इतने दिन प्रेजेंट है। ठीक है, किसी को स्टेप में कोई डाउट नहीं है, देखो गेटवे ऑफ टैली में पेरोल वाउचर पे जाएंगे, पेरोल वाउचर में किस पे जाओगे, कंट्रोल F5, कंट्रोल F5 करने के बाद अब मुझे पेरोल की इंफॉर्मेशन फिल करवानी है, इसलिए अब क्या फिल करवाएंगे सभी, कंट्रोल F4। ठीक है, यहाँ से मैंने फिल करवा दिया कंट्रोल F4। अब कंट्रोल F4 क्यों प्रेस करवा रहे हैं, अटेंडेंस के पेरोल के लिए। ठीक है, अब हमने पेरोल का वाउचर तो ओपन कर लिया, लेकिन इस पेरोल की हमें इंफॉर्मेशन फिल करवानी है, इसलिए देखो नीचे आओगे, यहाँ पे दिया हुआ है पेरोल ऑटो फिल। कैसे ऑटो फिल है, ए के नीचे सिंगल डैश, ए के नीचे सिंगल डैश मतलब किससे प्रेस होगा सिंगल डैश, ओल्ट के साथ। ठीक है, डबल डैश कंट्रोल के साथ प्रेस होता है, और सिंगल डैश ओल्ट के साथ प्रेस होता है, इसीलिए सभी अपने कीबोर्ड पे क्या प्रेस करवाओगे इस बार, ओल्ट के साथ ए। ठीक है, प्रोसेस फॉर में क्या देंगे सभी, सैलरी
फ्रॉम मतलब कब से स्टार्ट कर रहे हैं सैलरी का रिकॉर्ड रखना, अप्रैल की है तो मैं एक अप्रैल से ही रखूंगी। और कब तक किया, अप्रैल की है और अप्रैल का मंथ आपको 30 का है, तो हम कब तक रखेंगे 30 अप्रैल तक। लेकिन 30 डेट एक्सेप्ट नहीं होगी एजुकेशन मोड में। एजुकेशन मोड में सिर्फ आपकी एक या फिर दो ही तारीख एक्सेप्ट होती है, ठीक है। अब इसीलिए मैं क्या यहाँ पे इंसर्ट करवा दूंगी 1 अप्रैल ही, मतलब सेम डेट इंसर्ट करवा देंगे फ्रॉम में भी और टू में भी, ठीक है। एम्प्लॉय कैटेगरी में कुछ नहीं करना है, एंटर एंटर करना है। पेरोल में आ जाएंगे सभी, बैंक कैश लेजर में क्या लिखेंगे सभी, कैश। मतलब जो ये लेजर है आपका, हम अमाउंट कैशली देंगे, ठीक है। मतलब जो एम्प्लॉयज को दे रहे हैं वो कैशली दे रहे हैं या फिर बाय चेक दे रहे हैं, तो मैं यहाँ से कैसे दूंगी, बाय कैश दूंगी और एंटर एंटर से सेव करवा दूंगी, ठीक है। अभी शो करवा रहा है कि बेसिक सैलरी राम की 18,900 बन रही है और बेसिक सैलरी शाम की 30,000 बन रही है, और दोनों के अलाउंस शो करवा रहा है, ठीक है। एंटर एंटर से सभी क्या करवा देंगे, सेव करवा देंगे। सेव करवाने के बाद रिजल्ट कहाँ पे शो होगा आपको, पेरोल का गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले, डिस्प्ले में पेरोल रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, पे स्लिप, सिंगल पे स्लिप। अब देखो राम का ओपन हो गया 29,000, इसकी देखो राम का शो करवा रहा है पे स्लिप ऑफ अप्रैल, ऊपर एकदम देख सकते हो पीयू के नीचे पे स्लिप ऑफ अप्रैल। फिर पार्टी नेम शो करवा रहा है राम, प्रेजेंट है 27 दिन, एबसेंट है 3 दिन। इसकी सैलरी है बनती है 21,000 रुपये और हाउस रेंट अलाउंस है इसका 8,000 रुपये, ठीक है। लेकिन अमाउंट इसकी बनती है 29,000, लेकिन 3 दिन एबसेंट होने के कारण इसको 21,000 में से मिलेंगे 18,900, 18,900, क्योंकि बेसिक सैलरी डे बेसिस पे थी तो आपकी डिडक्ट हो गई है, और हाउस रेंट अलाउंस मंथली बेसिस पे थे तो वो एबसेंट भी कोई फर्क नहीं, उसको 8,000 के 8,000 ही मिलते हैं, ठीक है। और 29,000 टोटल सैलरी थी और इसको मिली कितनी है 26,900, 26,900। सेम मुझे किसकी देखनी है, शाम की देखनी है, तो शाम के लिए क्या करेंगे सभी, पेज डाउन, ठीक है। अब देखो क्या शो करवा रहा है, पे स्लिप ऑफ अप्रैल, श्याम मतलब नेम शो करवा रहा है पार्टी एम्प्लॉय का नेम। सेम ही डाटा शो करवा रहा है कि जो श्याम है वो आपका एबसेंट है 5 दिन, प्रेजेंट है 25 दिन, उसकी सैलरी बनती है 46,000, मतलब 36,000 बेसिक सैलरी है और हाउस रेंट अलाउंस है 10,000। तो हाउस रेंट अलाउंस मंथली बेसिस पे था, उसे वैसे का वैसा मिल गया, लेकिन जो बेसिक सैलरी है वो 1200 थी, 1200 के अकॉर्डिंग वो 5 दिन एबसेंट था इसलिए उसकी 30,000 मिली है, मतलब 6,000 रुपए डिडक्ट हो गई है, मतलब 46,000 में से उसे 40,000 मिले हैं, ठीक है। ये डाटा शो करवा रहा है, मुझे ये चेक करना है कि दोनों की टोटल सैलरी मेरी तरफ से कितनी दी है मैंने। इसके लिए क्या करेंगे सभी, बैक जाएंगे और बैक जाने के बाद किस पे आ जाओगे, मल्टी पे स्लिप पे, मल्टी पे स्लिप एंटर, और एंटर करते देखो क्या शो करवा देगा कि मेरी कंपनी से टोटल 6,900 रुपीज गए हैं, जिसमें से राम को मैंने इतना दिया और शाम को मैंने इतनी अमाउंट, ठीक है। देखो दोबारा से मैंने डिवाइड करवा दिया है, पेरोल किसी को भी डाउट है तो बता दो।
नेक्स्ट टॉपिक देखोगे बॉयज अभी। टॉपिक का नेम है रिवर्सिंग एंड ऑप्शनल वाउचर। ठीक है, ऑप्शनल वाउचर टॉपिक का नेम है आपका, रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर। देखो इस ऑप्शन का यूज क्या होता है आपका, हमारी कंपनी में बहुत से तरह के खर्चे होते हैं, ठीक है, जैसे रेंट देना है, किसी को सैलरी देनी है, उसमें से मुझे कोई खर्चा नहीं शो करवाना, मतलब मैंने अपनी तरफ से पर्सनली कर दिया है, लेकिन जब मैं आगे डाटा दे रही हूँ तो मैं चाहती हूँ वो डाटा ना शो करवाऊँ, मतलब मेरी तरफ से वो जो खर्चा हो चुका है मैं वो आगे ना शो करवाऊंगी, मेरे पर्सनल लेवल पे मैंने जो भी खर्चा किया है, बट रिकॉर्ड भी रखना जरूरी है ताकि स्किप ना हो जाए हमारे माइंड से। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी एंट्री को हाइड करवा सकते हैं, ठीक है, मतलब मैंने अपनी तरफ से खर्चा कर दिया है, मैं बट उसे हाइड करवा सकती हूँ, अगर मैं चाहूंगी तभी मैं उसे दिखा सकती हूँ, नहीं तो मैं चाहूंगी तो उसे छिपा सकती हूँ, ठीक है। रिवर्सिंग एंड ऑप्शनल वाउचर का मतलब ये होता है कि आपकी मर्जी है, आपके ऊपर ऑप्शनल है कि आप करवाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले सभी क्या करवाएंगे, F11 F1 प्रेस करवाएंगे। F11 F1 में ऑप्शन शो हो रहा है सभी को, बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट का, यूज रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर। जो टॉपिक का नेम है वही आपका ऑप्शन है, ऑप्शन को सभी क्या करवाएंगे, यस करवाएंगे। यूज रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर। यस करवाने के बाद सभी किस पे जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली में, अकाउंटिंग वाउचर, गेटवे ऑफ टैली पे किस पे आओगे सभी, अकाउंटिंग वाउचर पे जाओगे सभी, अकाउंटिंग वाउचर पे किस पे आ जाओगे सभी, F5 पेमेंट पे। F5 पेमेंट पे आएंगे सभी, और डेबिट में आके Alt+C से सभी रेंट का लेजर क्रिएट करेंगे, क्योंकि रेंट मेरे लिए खर्चा है तो मैं रेंट का लेजर क्रिएट कर रही हूँ। और रेंट हमेशा किसके अंडर जाता है, आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस के, ठीक है। और एंटर एंटर से सेव करवा देंगे, कितना खर्चा हुआ है रेंट का, मैंने लिख दिया 40,000, और बाय कैश, ठीक है, नोट डाउन कर लो फटाफट सभी, इतना ही आज के लिए बॉयज, इतना ही, क्योंकि टाइम हो गया, 1 मिनट रह रहे हैं, बाकी का ये वाली जो टॉपिक है वो मैं कल कंटिन्यू करवा दूंगी आप लोगों को। बॉयज अपनी अटेंडेंस भी सभी रेगुलर रखो, क्योंकि ना स्क्रीनशॉट भेजना होता है हमें अटेंडेंस का, फिर उस टाइम प्रॉब्लम होती है।